तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में डेली इकोनॉमी न्यूज। आज है 21 अगस्त। 21 अगस्त आज का इकोनॉमिक न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया होगा। मैं पढ़ता हूं इकोनॉमिक टाइम्स, जिसका एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों, आज तो ऐसा मंडे है, तो मंडे को मैंने कई बार बता रखा है कोई विशेष न्यूज नहीं आती, लेकिन एक सिंपल सी छोटी सी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो, इकोनॉमी के लिए दो मिनिस्ट्री में कहूं, तीन मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में डिटेल में जानना आवश्यक है। सबसे पहले जो पूरे देश की इकोनॉमी की पॉलिसी बनाती है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। बजट ये बनाता है, इकोनॉमिक सर्वे ये लेके आता है, और कई सारी पॉलिसी सब कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है। ये दोस्तों ये नोडल मिनिस्ट्री है एक तरह से। इसके बाद एक मोस्पी है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री पॉलिसी बनाएगी, बजट बनाएगी, तो उसके लिए डेटा चाहिए। डेटा कौन लेके आएगा? तो डेटा ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करके मिनिस्ट्री है, ये डेटा कलेक्ट करता है। दूसरा दोस्तों, इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री को प्रमोट करना, तो इसके लिए होता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तीन ये मंत्रालय, अगर आपको डिटेल में नहीं पता तो आपको पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है। तो आज इन तीन में से हम एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानेंगे। बेसिकली न्यूज पढ़े आप। सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करके एक मिनिस्ट्री है, उसकी ये न्यूज है कि 388 इंफ्रा प्रोजेक्ट है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है। कोई बड़ा रेलवे बन रहा है, कोई बड़ा ब्रिज बन रहा है, कोई बड़ी सड़क बन रही है, पोर्ट बन रहा है, ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट है ना, इनका 4.65 लाख करोड़ जो इनकी कॉस्ट पहले अनुमानित की गई थी, उनमें डिले होता रहा और इनकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई आज की डेट में, ये इनका कहना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं दोस्तों, सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पढ़ें, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके नाम से स्पष्ट है ये मिनिस्ट्री क्या काम करेगी। दो काम करेगी, एक तो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड, एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। दो काम देखो, नाम स्टैटिक सांख्यिकी आप सबको पता होगा। स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जो क्या काम करता है, डेटा कलेक्शन का काम करता है, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस का काम करता है दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स में कई लोग पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली डेटा को कलेक्ट करके और उसको एनालाइज करके और जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। दूसरा काम क्या होगा इसका, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कुछ प्रोग्राम होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको ये इंप्लीमेंट करेगा। दोस्तों, ये पहले से ही आजादी के बाद से ही ये मिनिस्ट्री नहीं थी, पहले डिपार्टमेंट थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को लगा कि इसका जो मिनिस्ट्री का काम इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उन्होंने इसको क्या किया, मिनिस्ट्री का दर्जा दिया। बेसिकली 1999 जब अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट थी, तब इन्होंने क्या किया था, इसको ये मिनिस्ट्री बनाई थी। जो मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया था बेसिकली 1999 में दिया गया था। वर्तमान में इसके जो मिनिस्टर है वो इंद्रजीत सिंह जी राव हैं। आप लोग कई लोग जानते होंगे इनको, इंद्रजीत सिंह राव। बेसिकली गुरुग्राम या गुड़गांव, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, गुरुग्राम से। तो ये इसके नोडल मिनिस्टर हैं दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के। अब सबसे पहले हम इसका पहला काम देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स वाला, ठीक है। इसकी बेसिकली दो पार्ट है, दो विंग है। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकल विंग देखेंगे जो डेटा कलेक्शन का काम करेगा। आप सबको पता है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी पॉलिसी बिना डेटा के नहीं बनती। अगर भारत सरकार को भुखमरी से रिलेटेड कोई पॉलिसी, कुछ प्रोग्राम चलाना है, तो पहले डेटा होना चाहिए। भाई देश में इतना गरीब है, इस राज्य में इतना गरीब है, अर्बन में इतना गरीब है, शहरों में इतना गरीब है। ऐसे कोई कुपोषण से लड़ने के लिए, मेल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए कोई प्रोग्राम बढ़ाना है, तो पहले पता तो हो कुपोषण किस एज ग्रुप में, बच्चों में है, बूढ़ों में या फिर एडल्ट में। ऐसे ही दोस्तों, कोई जैसे कि अगर मान लो हेल्थ की कोई स्कीम लेके आनी, तो पता तो चले कि कितना IMR कितना है, MMR कितना है। तो सब कुछ डेटा के बिना कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। गरीबी का डेटा चाहिए, देश में कितने लोग पुअर हैं, कितने को लोग है ना जो गरीबी रेखा से नीचे, सब कुछ डेटा चाहिए। तो डेटा कलेक्शन काम जो संस्था करती है वो दोस्तों वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसकी अलग से सेपरेट विंग है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल विंग। इसके अंडर में दोस्तों पहले दो संस्थाएं थी, आपने सुना होगा। एक तो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी दोस्तों, CSO की स्थापना। एक इसके अलावा एक और संस्था थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये दो संस्थाओं का नाम आपने कई बार सुना होगा, NSSO
एनएसएसओ क्या करता है, डेटा कलेक्शन का काम करता है, सैंपल लेता है, गांव गांव जाता है, शहरों में सब जगह जाता है और डेटा कलेक्ट करता है, सैंपल कलेक्शन का काम करता है। फिर ये सैंपल कलेक्ट करके ये किसको दे दिया करता था, सीएसओ को, तो ये फिर फाइनल डेटा जारी किया करता था। ये बेसिकली दोनों में तालमेल था। नेशनल सैंपल सर्वर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ये बेसिकली है ना, अब सैंपल कलेक्शन किया करता था और बाद में सीएसओ उस सैंपल के माध्यम से डेटा प्रेजेंट किया करता था। पर दोनों का काम मोटा मोटा एक ही था दोस्तों, एक कलेक्शन का काम कर रहा है, एक डेटा प्रेजेंट का काम कर रहा है। तो बाद में 2019 में 2019 में मोदी जी आए और इन्होंने दोनों को क्या किया, मर्ज कर दिया और बने नई संस्था एनएसओ। क्या बनी, देखो ये सीएसओ थी, बनी 1951 में, ये एनएसएसओ था, बना 1950 में। बाद में एक कमेटी बनी थी बेसिकली सी रंगराजन कमेटी, सी रंगराजन कमीशन, रंगराजन, इन्होंने सिफारिश करी थी कि इन दोनों को मर्ज कर दो। लेकिन जब ये कमेटी बनी थी 2000 के आसपास, तब तो इसको मर्ज नहीं किया गया। बाद में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इसको मर्ज कर दिया और क्या बनाया, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आज के डेट में सारा काम डेटा से रिलेटेड यही संस्था करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आप लोगों ने इसका नाम बार बार सुना होगा। देश में जीडीपी गणना कौन करता है, जीडीपी कैलकुलेशन की गणना यही करता है। और महंगाई की, सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या मैं कहूं रिटेल इन्फ्लेशन की गणना कौन करता है, तो यही करता है। तो दो मोटे काम ये करता है दोस्तों, एक तो जीडीपी की कैलकुलेशन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है जीडीपी की गणना। दूसरा ये महंगाई की गणना करता है। तो ये एनएसओ इंपॉर्टेंट है। आज के बाद में आप इसको ध्यान रखेंगे, एनएसओ की हिस्ट्री। एनएसओ की स्थापना 2019 में हुई, दो संस्थाएं सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को मर्ज किया और एनएसओ बनाया 2019 में। इसका मुख्य काम जीडीपी कैलकुलेशन करना और सीपीआई की जो खुदरा महंगाई, रिटेल इन्फ्लेशन, उसकी गणना करना है। ठीक है बात यहां तक। देखो सबसे पहले एमएसपी 1990 में गठित किया अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट के टाइम। इसके दो विंग है, एक तो स्टैटिस्टिकल विंग है, सांख्यिकी डेटा से रिलेटेड विंग है। तो डेटा से रिलेटेड विंग के लिए दो संस्थाएं काम कर रही थी। सीएसओ 1951 में बना था, एनएसएसओ 1950 में बना था। दोनों का काम एक जैसा ही था लगभग मोटा मोटी। तो बाद में इसको 2019 में मर्ज करके क्या बनाया, एनएसओ बनाया। और आज की डेट में सारा डेटा का काम कौन करता है दोस्तों, एनएसओ करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था का नाम है इसको। आप इसको न्यूज़पेपर में बार बार पढ़ोगे, जब भी जीडीपी का डेटा आएगा, जब भी महंगाई का डेटा आएगा, तब आप इस एनएसओ का नाम जरूर पढ़ोगे। तो इसको याद रखना है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है बात यहां तक। इसके मिनिस्टर कौन है, इंद्रजीत राव। इंद्रजीत राव कहां से सांसद है, ये गुड़गांव से सांसद है। अब दोस्तों इसका दूसरा पार्ट, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कई सारे प्रोग्राम है भारत सरकार के जिसको इंप्लीमेंट करता है या मॉनिटरिंग करता है। इंप्लीमेंटेशन सबसे पहला तो है 20 पॉइंट, जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसको बीसू का कहते हैं। कई आपने सुना होगा नाम, अगर कोई भी सुना हो तो, बीसू का 20 सूत्री कार्यक्रम है, 20 पॉइंट प्रोग्राम है। बेसिकली इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1970s में हुई थी। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक साथ जो इंपोर्टेंट स्कीम थी उन सबको एक साथ क्लब करके 20 बिंदु बना दिए और इसकी क्या की जाती थी, मॉनिटरिंग की जाती थी। लेकिन दोस्तों आज की डेट में 20 का कोई इंपोर्टेंस नहीं खास, न इसका कोई ऐसा इंपोर्टेंस है, न इसको कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से महत्व दिया जा रहा है। इसलिए कोई ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, सिंपल एक लाइन में जानो कि 20 सूत्री कार्यक्रम था, 1970 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसको लॉन्च किया गया था, जिसकी मॉनिटरिंग ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करता है। ठीक है। दूसरा एक स्कीम चलती है एमपी लेड स्कीम। आप सबको पता होगा, हर सांसद को, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, उसको 5 करोड़ रुपए पर ईयर दिए जाते हैं, ताकि क्या कर सके, वो अपने एरिया में डेवलपमेंट कर सके। भाई अगर सांसद के पास में कुछ खर्चा करने का, कुछ डेवलपमेंट करने का पावर नहीं रहेगा तो क्या मतलब है उसका सांसद होने का। तो हर सांसद को गवर्नमेंट क्या दे रही है, 5 करोड़ रुपए देती है सालाना, ईयरली। और क्या कहा कि भाई अपने अपने एरिया में, चाहे तो मैंने सर रोड बनवाओ, चाहे स्कूल की बिल्डिंग बनाओ, चाहे हॉस्पिटल में कुछ कमरा बनाओ, कुछ भी बनाओ, अपनी इच्छा, 5 करोड़ तक आप सालाना डेवलपमेंट के काम कर सकते हो। तो इसकी रिकॉर्ड, इसकी मॉनिटरिंग कौन रखता है, इसकी मॉनिटरिंग दोस्तों ये मॉस्पी डिपार्टमेंट ही रखता है। मॉस्पी का ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग रखती है। थर्ड इसका काम है दोस्तों, देश में जितने भी 150 करोड़ से, जो आज की न्यूज थी, 150 करोड़ से अधिक जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना। 150 करोड़ से दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कितने करोड़ से बड़ी अमाउंट के। तो 150 करोड़ से अधिक के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाहे वो रोड हो, चाहे रेल हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे और कोई चीज हो,
उनकी ये मॉनिटरिंग करता है कि क्या स्थिति उनकी, क्या उनमें डिले हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इन्होंने यही कहा, जो न्यूज है कि 150 करोड़ से अधिक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, वो लेट चल रहे हैं, डिले चल रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो वैल्यू थी, उनकी जो खर्चा था वो बढ़ गया। ठीक है बात यहां तक। तो ये जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है, इसके 3 मुख्य प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करता है। 20 सूत्री कार्यक्रम ये 1970 के दशक में लेके आए गए इसको दोस्तों। एमपी लेड स्कीम आप सब समझते हैं, 5 करोड़ रुपए पर ईयर पर एमपी को देते हैं डेवलपमेंट के लिए। 150 करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करता है। ठीक है बात यहां तक। इसके बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे। इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में एक इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। क्या नाम है इसका? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। कहां पे बताओ, आप में से किसी को याद हो तो? ये बेसिकली कोलकाता में है। कहां है? आईएसआई। ये पाकिस्तान वाली आईएसआई नहीं दोस्तों, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। आईएसआई ये इंडिया का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, इंडिया का नंबर 1 स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में। सब सारे बड़े काम जो रिसर्च वगैरह होती है स्टैटिस्टिकल फील्ड में, सब यहीं पे होती है। कोलकाता में इसकी स्थापना दोस्तों 1931 में की गई थी। और किसने करी थी? ये इंपोर्टेंट है, पीसी मालनोबिस। आप सबको इनका नाम याद होना चाहिए। ये इंडिया के सबसे बड़े स्टैटिस्टिशियन रहे हैं, पूरी दुनिया में इनका नाम है पीसी मालनोबिस का। आजादी के भी पहले इन्होंने 1931 में कोलकाता में ये आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, जो वर्तमान में मॉस्पी के अंडर में आता है। आप इसको देख सकते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। पीसी मालनोबिस फेमस है इनके, जो कई सारी पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं हम, 5 ईयर प्लानिंग, उसमें है ना पीसी मालनोबिस मॉडल आता है। मालनोबिस ये इंपोर्टेंट, इनका नाम याद रखना दोस्तों। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल भी ये कहलाते हैं, भारतीय सांख्यिकी के जनक कहलाते हैं, पीसी मालनोबिस। एक दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसी मिनिस्ट्री के अंडर में एक आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो दोस्तों इसकी स्थापना 2005 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से की थी। इसका कोई कानून नहीं है, कोई संविधान में नहीं है, सिंपल गवर्नमेंट ने अपने एक आदेश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस कमीशन का उद्देश्य बेसिकली स्टैटिस्टिकल फील्ड में रिसर्च करना था। स्टैटिस्टिकल के फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा देना था, नई नई मेथड को लेके आना था, और ज्यादा डेटा कैसे कलेक्ट करें, सही तरीके से कोई नए फॉर्मूला वगैरह की खोज करना था। इसको उस पर ये काम करता है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों राजीव लक्ष्मण करांदीकर जी हैं, ये याद रखना। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जिसकी स्थापना 2005 में कार्यकारी आदेश से गठित हुई थी। रंगराजन कमीशन था बेसिकली 2000 में, जो रंगराजन कमेटी थी ना, इस रंगराजन कमीशन ने 2000 में बना था ये, इसने सिफारिश करी थी इसकी स्थापना के लिए। तो इस रंगराजन कमेटी की सिफारिश के आधार पर ये एनएससी की स्थापना की गई थी। गवर्नमेंट ने इसको क्या किया था, कानूनी दर्जा देने का प्रयास किया गया था। एक बिल भी लेके आए थे पार्लियामेंट में, पर अभी तक वो पेंडिंग के पास नहीं हो पाया। कोई मतलब नहीं, इसको कानूनी दर्जा देना चाह रहे थे, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया। वर्तमान में इसके चेयरमैन राजीव लक्ष्मण करांदीकर साहब हैं। ये नाम याद रखना दोस्तों, राजीव लक्ष्मण करांदीकर साहब। तो वर्तमान में एनएससी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो वह राजीव लक्ष्मण करांदीकर साहब। तो दोस्तों आज का मैटर यही समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।